दोस्तों, कौरवों की मां गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी। पर क्यों? दरअसल गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि वह जिस दिन किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम के युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। दरअसल घटना इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु वह भगवान शिव भक्तिनी का कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा में जाकर स्नान कराओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माताश्री। तब गांधारी कहती है कि माँ के समक्ष कैसी लज्जा, आओ स्नान करके निवस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ माताश्री, इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती, और वह शव है ज्येष्ठ कार्तिकेय का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माते, राधे या ज्येष्ठ कौन्तेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ये मत सोचिए कि माता आपने अपने पुत्रों और मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध में नहीं खोया है। यह राज बतलाकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकल जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल गए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा सकते हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन एक बार वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भरतवंश की तो ये परंपरा ही नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना छोड़ ही दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांग पर केवल एक केल का पत्ता लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया। तब गांधारी कहती है कि मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों की पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है और उसके आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या दुर्योधन, तुमने अपने गुप्तांग छिपा रखे हैं। तब तो यह कहती है कि तुमने यह क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? तब गांधारी कहती, किंतु मैंने तो तुम्हें आदेश दिया था। दुखी होकर वह पूर्ण अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है और फिर कहती है कि तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, वह दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया है। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई और मायावी नहीं हूँ, मैं उस एक दृष्टि से अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। अब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से करा गए युद्ध हार नहीं हो जाऊंगा, और युद्ध गदा के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत हो या फिर कुछ हो, अंत में भीम दुर्योधन के जंगा फाड़कर उसका वध कर देता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।